आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जवाहर नवोदय का जो फॉर्म है क्लास 6 के लिए वो भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो अप्लाई का लिंक है वो मिल जाएगा। इसमें अगर हम बात करें लास्ट अप्लाई की जो डेट है वो 31 तारीख रखी गई है। 31 जनवरी तक आपको अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको यस नो के कुछ ऑप्शन आएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है, उसमें अगर आप देखें तो आपको यस और नो में अलग अलग देखना है। तो क्या जो ऑलरेडी अप्लाइड है वो पास हो गया है या फिर नहीं, तो हमें नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है जिस कैंडिडेट ने, उसमें यस करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो नो करना है। यहाँ पर जो नियम और शर्तें हैं उन्हें हमें यस कर लेना है। इसके बाद में आप देखें सेम डिस्ट्रिक्ट है तो यस कर लेना है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट का जो हेड है, हेड स्कूल का जो हेड मास्टर है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, उसे यस करना है। आधार कार्ड में हम चाहें तो नो कर सकते हैं और इसमें चाहें तो यस भी कर सकते हैं। तो मैं नो करके भर रहा हूँ क्योंकि इसमें OTP का सिस्टम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हम राशन कार्ड की सहायता ले रहे हैं, तो राशन कार्ड की आपको जो फोटोकॉपी है उसकी आप स्कैन करके जो 300 KB से कम की आपको साइज़ रखनी है। JPG में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। हमने पहले से इसे बना रखा था तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो जैसे आप राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसमें लगाएंगे, इसके बाद आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जो डेट है वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो एज है उसका भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एज मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस एज में ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको अपना जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखें तो आपका जो भी विद्यालय है उसका नाम आपको यहाँ पर भर देना है। तो हमारा जो विद्यालय है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो हमारा जो छोटा सा प्राइमरी विद्यालय है तो उसका हम भर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5वीं क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम इसमें फिलअप कर देते हैं। इसके बाद में आप देखें तो उम्मीदवार का नाम भरना है और उसके जो पिताजी के जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ आपको लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम या ज़्यादा होने पर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको पहले ही जाँच कर लेनी है, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। बाकी फॉर्म पूरा फ्री है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम इसमें सही से चयन कर लेते हैं। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, आप चाहें तो email ID डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाले तो भी चलेगा। उसके बाद आपको माता का नाम भरना है और उसके पास में आप देखें तो आपको पिता का नाम भरना है। तो सबसे पहले हम माता का नाम भर देते हैं। इसके बाद में आप देखें तो जो पिताजी का नाम है वो भी हम इसमें फिलअप कर देते हैं। तो हमने इसमें फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट में तो आपको और भी जो ऑप्शन है उसमें आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी, जो इंडियन पहले से दी हुई है। पहचान का चिन्ह अगर आप देखें तो किसी के हाथ पर अगर कुछ निशान है तो वो आपको आइडेंटिटी जो मार्क है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आपको लिख देना है। बाकी अगर आप देखें तो आपको जो स्कूल से फॉर्म मिलता है उसमें आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। जो भी स्टूडेंट का एड्रेस है वो आपको कम्प्लीटली आधार कार्ड में देख के फिलअप करना है। इसके बाद में आपको जो पिन कोड है वो आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में आपको मीडियम चुन लेना है जो एग्ज़ाम होगा उसका। इसके बाद में आप देखें तो आपको उसका हिंदू या फिर जो भी धर्म है वो चूज़ कर लेना है। अगर आपकी जो विकलांगता है उसमें अगर आपका कोई है तो यस करना, अन्यथा इसे नो रहने दें। इसके बाद में जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। जैसे आप आधार नंबर दर्ज करेंगे उसके पास में आपको माता पिता की वार्षिक आय देखने को मिल जाएगी। जो भी वार्षिक आय है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद में आप देखें तो आपको स्कूल की प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले देखें तो गांव का नाम भरना है कि वो किस गांव से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखें तो स्कूल का नाम, तो इसमें आपको तीसरी चौथी पाँचवीं तीनों के स्कूल कौन से हैं वो आपको चयन करना है, कौन से गांव में स्कूल है। इसके बाद में आप देखें तो वो एरिया रूरल है या अर्बन, ये आपको सेलेक्ट करना है। प्राइवेट है तो प्राइवेट कर सकते हैं, बाकी अगर आपके गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी आप इसमें चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सारी डिटेल है वो हम फिलअप कर देते हैं। स्कूल की स्थिति में अगर आप देखें तो आपको रूरल या अर्बन का चयन कर लेना है, तो वो आपको इसमें भर देना है। यहाँ पर आप देखें तो आपका जो कंप्लीट जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट और पेरेंट्स या गार्डियन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपने जो फर्स्ट में जो यस नो किए थे वो देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में उम्मीदवार का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, तो स्टूडेंट का आपको जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। स्टूडेंट के जो साइन है वो आपको अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद में आप देखें तो उसके पिताजी या फिर उसकी माता के जो साइन है वो आपको अपलोड कर लेने हैं।
और इसके अलावा आपको जो हेडमास्टर से जो आपको पूरा एक फॉर्म कंप्लीट साइन के साथ मिला हुआ होगा वो आपको इसमें अपलोड करना है। तो हम उसको स्कैन कर लेते हैं, वो हमारा स्कैन करना रह गया था। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे लेटेस्ट जो फॉर्म हो उसकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो हम जो हमारा फॉर्म है उसे स्कैन कर लेते हैं और उसे अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आपको सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट जो फॉर्म है वो भरा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर हमने रूरल सेलेक्ट नहीं किया था तो हम यहाँ पर तीनों जगह रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखें तो आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई हैं। इसके बाद में आप चाहें तो एक बार और आप इसे जाँच कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। बाद में जब आप इसे फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आपको ये फॉर्म कम्प्लीटली ध्यान से और सही से भरना है और आपको कंप्लीट ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद में आप देखें तो इस फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर देंगे। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे आपकी जानकारी आगे सेव हो जाएगी। यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम ओके कर देते हैं। तो हमारा देखें तो कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा है, क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये कॉपी आप उस स्टूडेंट को दे सकते हैं या फिर आपने किसी के लिए भरा है तो वो वापस आपको स्कूल में जमा करवानी है ताकि वो आगे की प्रोसेस कर सकें। आपका जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा अगर उसमें आप पास होते हैं तो क्लास 6 के लिए आपको जवाहर नवोदय जो विद्यालय है उसमें प्रवेश दे दिया जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्म था, आप आसानी से भर सकते हैं। अगर आप घर बैठे लैपटॉप से भरना चाहें तो भी आप भर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा और छोटा सा फॉर्म था। आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। चारभुजा ई मित्र के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें।